हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, सत श्री अकाल। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट्स आ गई है साथियों। कहां से? मध्य प्रदेश से। जी हां, मध्य प्रदेश में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अभी एग्जाम हो रहा है। थर्ड फेज का नवंबर में एग्जाम होना है। लास्ट एग्जाम आपका 17 नवंबर तक है और अब नई वैकेंसी दस्तक दे रही है। इसको कहते हैं किस प्रकार एमपीपीएससी ने अपने आप को मैनेज किया। जिस प्रकार उसका कैलेंडर गड़बड़ा गया था, फिर से उसने अपने कैलेंडर को बहुत शानदार तरीके से चलाने का प्रयास किया है। और आपको ये भी कह सकते हैं, जानकर आश्चर्य होगा, एक साल में 2 सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एमपी सेट है, फिर से जो सेकेंड टाइम निकला, उसका एग्जाम डेट्स आ गया है। दिसंबर में उसका एग्जाम्स होगा। इस न्यूज को आपने देखा ही होगा। लेकिन आपको यह भी पता है कि जब एग्जाम्स होते हैं ना किसी भी स्टेट में सेट के, उसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। जिस प्रकार पिछला सेट हुआ और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई, जहां पे 1660 के लगभग पदों की संख्या थी, और इस बार यह पदों की संख्या बढ़कर 2200 हो गई है। तो सभी वैसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा जिनका नेट क्लियर है या एमपी सेट क्लियर है, उनको इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। और ये भी पता चला, ये लास्ट वैकेंसी नहीं है। अभी एमपीएससी का हो सकता तीसरा फेज की वैकेंसी आ जाएगी इसके बाद। जिस प्रकार उनका अभी टारगेट है कि 3 बार वैकेंसी लाना है। अभी इस सरकार के कार्यकाल में 3 बार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। एक हो चुका, दूसरा होने वाला है। इसके बाद और एक वैकेंसी आपको 26 से 27 तक में मिल जाएगा। जिसका मान लीजिए 25 में वैकेंसी आ जाएगी, अगला आपका 26 या फिर 27 स्टार्टिंग में वैकेंसी आ जाएगा इसके संपन्न होने के बाद तुरंत। और आपको पता है ना, मध्य प्रदेश में जो एग्जाम होता है वो आपका एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है। वहां पे कोई एपीआई वाला मैटर नहीं है। यानी जो नेट पास है, सिंपल एमपी सेट पास है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कम एज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और एमपी के बारे में और एक चीज बता रहे हैं, एमपी में अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, आप अगर पीएचडी पहले से हैं तो आपको 4 इंक्रीमेंट, है ना, 4 इंक्रीमेंट ज्वाइनिंग के समय मिल जाएगा एक ही बार में। तो आपकी सैलरी दूसरे से काफी ज्यादा रहेगी। तो ये सारी सुविधाएं हैं। और मैं इन सुविधाओं को क्यों बता रहा हूं? सुविधाओं को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पढ़ाई में जी जान से लगा दें, है ना। वो मैं आपको सपना दिखा रहा हूं ताकि आप अपने आप को लगा दें जी जान से। और आप देख पा रहे लगातार वैकेंसी आ रही है एमपी सेट, और फिर से ये 2200 पोस्ट। और सबसे बड़ा यहां पर एक अपडेट आप सभी को दूं कि सिलेबस इस बार चेंज हो रहा है। सिलेबस में भी बड़ा बदलाव हो गया है। तो सिलेबस में क्या बदलाव हुआ उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम कब हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और आपको पता ही है कि सिलेक्शन एग्जाम बेस्ड होता है। तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट वैकेंसी के रिगार्डिंग ये बड़ी अपडेट है, और अपडेट को हम लोग देख लेते हैं। ये आप देख ही चुके होंगे समाचार पत्रों में। इसी को हम लोग इसी का कर सके डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और एक निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये है आपका तैयारी। तैयारी क्या है? जल्द आ सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। जल्द आ सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। ठीक है, जल्द आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। कौन? नई भर्ती, पुरानी तो चल ही रही है, उसका एग्जाम्स हो रहा है। और एमपीएससी में पहली बार 1 साल बाद फिर से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 1 साल में दूसरी बार हो रहा है। और 15 दिसंबर को आपका होगा एग्जाम। एमपी सेट का एग्जाम कब होगा? 15 दिसंबर को। और आपको ये भी बता दें ये वैकेंसी कब आएगी। ये वैकेंसी भी आपका नेक्स्ट मंथ, यानी ये नई वैकेंसी भी आपका दिसंबर 2024 में ही आने के इस वैकेंसी के चांसेस हैं। अगर नहीं आया तो हो सकता है जनवरी 25 में ये वैकेंसी आ जाएगी। जनवरी 25 में ये वैकेंसी आएगी, 100% आएगी। और एमपी सेट का रिजल्ट आने के पहले ये वैकेंसी आ जाएगी। और एमपी सेट का रिजल्ट आने के बाद ये बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे। उसके लिए फॉर्म को रीओपन किया जाएगा, जिस प्रकार पिछले बार किया गया था। ये तो रही कि वैकेंसी कब आ रही है, इसका एग्जाम्स कब होगा। अब एग्जाम के बाद आपको बता दें, एग्जाम आपका यहाँ पर मार्च
मार्च लास्ट से लेकर अप्रैल, मार्च आपका लास्ट से लेकर अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। मार्च लास्ट से लेकर अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। मार्च लास्ट से अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम्स होगा। एग्जाम्स आपका होगा तो आपको यह भी जानना है कि सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस में क्या चेंजेज हुआ है ये अभी आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरा ये सेट के बारे में बताया गया है, सेट का नोटिफिकेशन कब आया, कितने विषय के लिए आया। और देखिए अभी आपका 19 विषयों के लिए एग्जाम्स अभी पुरानी वैकेंसी का बाकी है, जो आपका 17 नवंबर से 17 नवंबर तक ये एग्जाम्स होगा। और ये एग्जाम्स स्टार्ट है। अब तीसरे की परीक्षा 17 को 19 विषयों के लिए होनी है, यानी 17 नवंबर को आपका थर्ड फेज का एग्जाम्स है। 17 नवंबर को कितने विषयों का? 19 विषयों का। इसका एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएगा, इसका नवंबर में एग्जाम खत्म हुआ, दिसंबर में एमपी सेट आ गया, तो दिसंबर में एमपी सेट का एग्जाम है आपका। दिसंबर में एमपी सेट का एग्जाम है और नवंबर में 19 नवंबर आपका 17 नवंबर का एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो 17 नवंबर के बाद ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। मैंने कहा दिसंबर में आ जाएगी, तो विश्वास रखिए आपका हो सकता है एमपी सेट का जो एग्जाम्स होना उसके तुरंत बाद ये वैकेंसी आ जाए और आपको फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा और रिजल्ट भी 1 महीने में एमपी सेट का आ जाता है। तो यानी वो बच्चे भी भर पाएंगे और जो नेट जेआरएफ है, पिछला सेट जो पास है वो तो भर ही सकेंगे। तो बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। और आपको पता होगा सीटों की संख्या कितनी रहने वाली है, इसके बारे में मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया था, पहले ही समाचार पत्रों में ये न्यूज आ चुकी थी। इस बार जो है ना आपका सहायक प्राध्यापकों के 2000 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी आएगी और 2200 पद आपके हैं यहाँ पर। इस वैकेंसी में कितने पद रहने वाले हैं? 2200, 2200 के आसपास वैकेंसी रहेगी। यानी पुरानी वैकेंसी जो कि 1660 के लगभग था, उससे ज्यादा बड़ी भर्ती है ना, उससे बड़ी भर्ती है। और आपके लिए कह सकते हैं लगातार है ना, लगातार अवसर मिल रहे हैं, तो इस अवसर को जाया नहीं करना है। और आप तीसरे मुद्दे पे बात करते हैं, तैयारी कैसे करनी है, आपको तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और रहा सवाल आप लोग पूछते हैं कि सर मेरा सब्जेक्ट ये रहेगा कि नहीं, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट, अगर आप मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स में किसी की भी बात करें, यहाँ सारा सब्जेक्ट रहेगा। तैयारी कैसे करें? बहुत ही जल्द अभी सेट का एग्जाम होने दीजिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। और हम आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराएंगे। पेपर 1 के सिलेबस में चेंजेज हुआ है, तो क्या चेंजेज हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस जो नया है उसमें क्या होता है ना, नया सिलेबस और पुराना सिलेबस, अगर आप पुराने सिलेबस को आपने पढ़ा है तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ एरिया को डिटेल कर दिया गया है, कुछ एरिया को शॉर्ट कर दिया गया है। किसको डिटेल किया है, किसको शॉर्ट किया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो एग्जाम की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कराई जाएगी और तैयारी बिल्कुल फ्री में, आपसे कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइम आपको दे देंगे, उसी टाइम पे वीडियो अपलोड हो जाएगी और उसके लिए एक अलग ग्रुप भी बन जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, जहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएगी। यानी एक टाइम पे आपको क्लासेस की लेक्चर्स मिलेगी और फिर उसी क्लासेस लेक्चर्स का आपको कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, जिसके आधार पर आप खुद को जज कर पाएंगे हमारी तैयारी किस प्रकार की है। तो चलिए, सिलेबस में क्या चेंजेज हुआ है इस पर हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं शॉर्ट ब्रीफ इस पर नजर डालेंगे। सिलेबस में क्या चेंजेज हुआ है, देखिए पिछले बार यहीं पे स्पेस है, यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। पिछले बार जो पेपर 1 का सिलेबस था उसमें कितने यूनिट थे? 5 यूनिट थे। पिछले बार का सिलेबस में कितना यूनिट था? 5 यूनिट था। सिलेबस में आपका 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट अभी भी है, यूनिट 5 अभी भी है। लेकिन उसमें क्या था ना, आप देखे होंगे एक आईसीटी का अलग था, आईसीटी का अलग था यूनिट, और फिर करंट अफेयर्स का अलग यूनिट था, है ना। लेकिन अब ये दोनों को क्या किया है? मर्ज कर दिया है। ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है, यानी यूनिट कितने हो गए? 4। तो 4 यूनिट को फिर से 5 यूनिट बनाने के लिए एमपी ट्राइब, एमपी के जो ट्राइब है ना, एमपी ट्राइब, उसको एक अलग
कह सकते हैं कि उसके लिए अलग से आपका एक यूनिट बना दिया गया। एमपी ट्राइब को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो उस प्रकार पहले क्या था, एमपी जीके में एमपी ट्राइब एक सब पार्ट था, एमपी ट्राइब एक सब पार्ट था, लेकिन अब वो स्पेशल एक यूनिट बन गया। यानी किस लेवल का आपको पढ़ना होगा आप समझ गए। 5 यूनिट है। अब 5 में से आप समझिए कि 4 यूनिट, 5 में से 4 यूनिट जो है वो आपका एमपी जीके का हो गया। 5 में से 4 यूनिट किसका हो गया, एमपी जीके का, एमपी जीके का हो गया आपका 4 यूनिट। यानी एक यूनिट बचा जो कि आईसीटी, एक यूनिट बचा जो कि आपका आईसीटी प्लस करंट अफेयर्स का रहेगा। यानी पेपर 1 वही पास करेंगे जिसका एमपी जीके अच्छा रहेगा। पेपर 1 में ज्यादा स्कोर वही कर पाएंगे जो एमपी के बच्चे हैं उनका ज्यादा चांसेस रहेगा। ये सरकार, हर सरकार करती है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने भी किया है कि मध्य प्रदेश के बच्चे ज्यादा ज्यादा क्वालिफाई हो, इसलिए एमपी जीके का वेटेज को बढ़ा दिया है। अब एमपी जीके का वेटेज बढ़ा दिया है। पहले 5 में से 3 यूनिट आपका एमपी जीके था, अब 5 में से 4 यूनिट एमपी जीके हो गया। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आप एमपी का जीके पढ़ लेते हैं आप शानदार स्कोर करेंगे। आईसीटी तो आप पहले पढ़े ही है ना, करंट अफेयर्स आपको न्यूज से मिल ही जाता है और हम भी करंट अफेयर्स आपको करा देंगे। एमपी जीके भी शानदार तरीके से आपको कराएंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से ही रख लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप उसमें बनाएंगे आप सभी के लिए स्पेशल एमपी असिस्टेंट के लिए, उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको सारे क्लासेस की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी के लिए आप सभी को अभी से ही लग जानी चाहिए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा ना तो अब मार्च अप्रैल में एग्जाम आपका हो जाएगा। इतने कम समय में दोनों पेपर का तैयारी उस समय आपको करने में दिक्कत होगा। अभी आपके पास एज है 1 मंथ का, 1 मंथ का एडवांटेज है कि अगर आप अभी से ही जाग जाते हैं ना, औरों को आप पछाड़ देंगे। और कंपटीशन का मतलब है आपको औरों को पछाड़ना है, खुद को आगे ले जाना है। इसके लिए आपको समय से पहले खुद को रेडी रखना पड़ेगा जनाब, तभी आप दूसरों को पछाड़ पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे के अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। जय हिंद, जय भारत।